गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि मैं बना रहा हूँ ताज व्यू होटल से आगरा में। और जैसे कि अगर आप लोग ने अगर सपोज फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो हम लोग इस समय आगरा आए हुए हैं और हम लोग न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आगरा के अंदर। वे स्टेइंग है ताज व्यू होटल बाय ISCL सिलेक्शंस। और जो पूरा होटल है वो मैंने कवर किया था पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में। आई हैव गिवन यू गाइस द रूम टू, और मैंने प्रॉपर्टी भी दिखा दी थी। रात में मैं जिम गया था और वो भी मैंने सब कवर कर दिया था। आज सुबह अभी कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है, देखते कहाँ का बनता है। और पहले हम लोग जाएंगे बुफे ब्रेकफास्ट करने, विच इज़ इंक्लूडेड इन आ पैकेज। बुफे डिनर भी है, वो दोनों भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और फिर कहीं घूमने जाएंगे, रात में मैं जिम जाऊंगा। तो अब चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सुबह सुबह कैसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कमरे की खिड़की से। और आगरा खूबसूरत शहर है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी बचपन का समय यहाँ गुजारा हुआ है और मेरी काफ़ी मेमोरीज अटैच्ड है इस शहर से। मैंने लगभग आप कह सकते हो जो ड्राइविंग सीखी वो भी इसी शहर में सीखी है। और कहते थे उस समय पे जिसने आगरा में ड्राइविंग कर ली वो कहीं भी कर सकता है। अब आप लोग बुफे ब्रेकफास्ट का स्प्रेड देखिए। और मुझे खाना, जैसे मैं आगे बताऊंगा भी कि खाना मुझे जो इनका बुफे डिनर था उसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा मीठे साइड पे खाना था और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बहुत ज़्यादा थे। वेजिटेरियंस कम थे और आइटम्स, और टेस्टी भी कम थे। पर उन्होंने उसको कंपनसेट कर दिया, बोल के आप एला कार्ट से कुछ भी ऑर्डर कर लो। पर आप लोग देख सकते हैं बुफे ब्रेकफास्ट का स्प्रेड अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है पर अच्छा है। देखिए मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ देता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि हम ताज में ही बहुत जगह रुकते हैं। स्प्रेड अच्छा होता है और थोड़ा लैविश होता है बाकी होटल्स के कंपैरिजन में। बट सुबह जो हमने खाना खाया, जो मैंने पराठे मंगवाए थे वो थोड़े से फीके थे। उसके बाद जब हमने उनको बोला थोड़ा स्पाइसी कर दो तो वो स्पाइसी करके ले आए थे। तो चीज़ें ताज में ये होती हैं कि भाई अगर कुछ अच्छा नहीं भी होगा ना तो वो सुधर जाता है। तो ये एक फ़ायदा रहता है। पर आप लोग को कोई बहुत वैसा नहीं लगेगा कि कम स्प्रेड है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मीडियम गुड स्प्रेड है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, और ठीक है। आइटम्स में टेस्ट थोड़ा सा मुझे कम लगा, क्योंकि मैं तो खाने के लिए जीता हूँ। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। जैसे हम गए थे उदयपुर भी, तो मैंने कहा था कि खाना ठीक ठाक ही है। क्योंकि हम क्या है, गोवा में जो हम ताज में रुकते हैं, फोर्ट अगवाड़ा ताज विलेज, उन दोनों से थोड़ा एक कंपैरिजन तो हो ही जाता है ना, कि उनका खाने की क्वालिटी, मैं स्प्रेड की लाविशनेस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। बाकी व्यू आप देख लीजिए, ऐसा कुछ व्यू आपको मिलेगा जब आप ब्रेकफास्ट करने आएंगे। और वर्कआउट करने के बाद पंप बड़ा अच्छा आ गया था, तो मैं वो आप लोग को दिखा रहा था। तो ब्रेकफास्ट हम लोग ने कर लिया, और जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, तो वो नहीं जा रहे। और बहुत थकान हो चुकी कल, जैसे अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा हो कि बहुत ज़्यादा जाम 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 हर जगह था। तो हम कल घूमने फिरने निकलेंगे। आज होटल में एंजॉय करेंगे। अभी मैं आप लोग को इसके टेरेस से व्यूज़ दिखाऊंगा कैसे कैसे मिल रहे हैं, और उसके अलावा थोड़ा प्रॉपर्टी और दिखाऊंगा मैं आप लोग को। ब्रेकफास्ट स्प्रेड की अगर मैं बात करूं तो ठीक था। मतलब ताज के स्टैंडर्ड से अगर मैं कहूं तो 10 में से 8, जनरली 10 में से 10 मिलता है। बट स्प्रेड थोड़ा सा कम था। बट मैं तारीफ करना चाहूँगा, कल जो हमने डिनर खाया था उसके अंदर उन्होंने हमारे लिए अला कार्ट पूरा ओपन कर दिया था, और वो खाना अच्छा था। जो बुफे डिनर में जो खाना था वो मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ओपन कर दिया, तो हम लोग ने अपना मन का खाना खा लिया, तो वो एक अच्छी बात है होटल के तरफ से। एक इशू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आगे वीडियोस में डाल दूंगा। बंदर बहुत सारे हैं और उनको रोकने के लिए एक भी स्टाफ मेंबर नहीं है। बहुत अनसेफ है। अगर आप गार्डन्स में खेलने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बंदर इतने सारे हैं और वो बदमाशी कर रहे हैं वहाँ, और बहुत बड़े झुंड में। और मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कोई भी आदमी नहीं है जो उनको रोके, कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है। मैं वीडियोस डालूंगा। ये एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। तो थोड़ा सा ये इशू था। थोड़ा सा इस होटल का स्टाफ है ना, मतलब बहुत ट्रेंड नहीं है जो मैंने देखा। जैसे मैंने इनके जो मैनेजर हैं यहाँ पर, अली, उनको मैंने कंप्लेन भी करी कि एक हाउसकीपिंग के दो चार बंदे थे, मतलब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के, वो थोड़े से लैंग्वेज अच्छी नहीं यूज़ कर रहे थे, रूम में आवाज़ आ रही थी। तो ये एक इशू है। उसके अलावा जो अगर अपन रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो जो स्टाफ है बहुत कर्टियस नहीं है, अकेले अकेले खड़े हुए हैं। कोई जैसे स्टाफ जो होता है ताज का वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बिल्कुल हम मुझे वो जमा नहीं। खाना अच्छा था, प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये वर्ड्स जो यूज़ कर रहे थे हाउसकीपिंग वाले वो अच्छे नहीं थे। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने इनके मैनेजर अली को बता दिया।
तो अब मैं आप लोग को प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अब जैसे इन लोग का देखिए बैडमिंटन यहाँ पर आप खेल सकते हो, उन्होंने पूरा वो सिस्टम बैठा रखा है। उसके अलावा देखिए पूल है, वहाँ इनके चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। तो पूरा बैडमिंटन कोर्ट सॉर्ट ऑफ इन्होंने बना रखा है, पर आप देखिए कोई नहीं खेल सकता क्योंकि इतने सारे बंदर है। और बुरी बात ये कि कोई इनको हटाने वाला नहीं है। पूरे एरिया में बंदर हो रखे हैं, मैंने एक बार भी किसी को नहीं देखा जो देखे वहाँ। वो कितना अनसेफ है, वहाँ बच्चे भी जा रहे थे हमारे भी घर के, और बहुत अनसेफ है ये चीज़ कि अगर कोई जाए और बंदर काट जाए, कोई देखने रोकने वाला नहीं है। बच्चों का यहाँ प्ले एरिया है, बंदर वहाँ अंदर आके बैठ जाए काट जाए तो कोई नहीं है जो जिम्मेदारी लेगा। बहुत गलत है, लैक ऑफ स्टाफ मैं तो कहूँगा, और एटिकेट्स भी बोलूँगा कि किसी को होना चाहिए कि भाई बच्चे खेलेंगे तो आपको रोकना चाहिए। अब मैं आप लोग को ऊपर का एरिया दिखाता हूँ जिनका स्काई डेक है, और जो जाने का रास्ता है वो ऐसा है। तो आपको आना होगा 5th फ्लोर पे, और उसके बाद ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आप पहुँच जाते हैं स्काई डेक पे। तो मैं आप लोग को अब स्काई डेक पूरा दिखाता हूँ और वहाँ से व्यूज़ क्या मिल रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो ये तो हमारा वाला व्यू था जो पूल साइड वाला है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये कुछ व्यूज़ ऐसे मिल रहे हैं, और बहुत ही ठंडी हवा, मतलब आज 1 तारीख है, सॉरी 2 तारीख हो गई अब तो, और बहुत ही ठंडी हवा। और सामने आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हो। तो ये है इनका मेट्रो स्टेशन, और ये कुछ व्यू मिल रहा है ऐसा यहाँ से। और काफ़ी डेवलपमेंट हो गया आगरा के अंदर। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये देख के कि आगरा का जो डेवलपमेंट है वो अब इंडिया के कई जो बेस्ट शहर हैं उससे टक्कर ले रहा है, और जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगा देख के। स्काई डेक्स में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लिटरली बहुत ही तगड़ा वेदर हो रखा है यहाँ पर, बहुत ही तगड़ा। आज जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कोई खास प्लान नहीं है। आज होटल में हम जो हमारी पूरी फैमिली है वो एंजॉय करने वाली है। तो हम लोग बैठे हुए हैं, और शाम को मैं आप लोग को बुफे डिनर दिखाऊंगा, मैं जिम भी जाऊंगा। तो बेसिकली मैं उस टाइप का आदमी हूँ जिसको किसी बस होटल में अच्छे से, वैसे तो बीच प्रॉपर्टी में एक बार छोड़ दो मैं कहीं बाहर ही नहीं जाऊँगा। मैं अपना बीच पे घूमते रहूँगा, खाने को एंजॉय करूँगा। तो मैं इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि देखिए जो डेली हसल बसल होती है लाइफ की वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मतलब एक्सट्रीम एंड पे काम करना पड़ता है। तो जब मैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ मैं बिल्कुल रिलैक्स करता हूँ। शहर सब देखे हुए होते हैं, एक जैसे ही होते हैं हर चीज़ें। तो मैं इंजॉय करता हूँ अपने बेड पे लेटे रहना, जिम जाना और खाना पीना खाना, वो सब। और ये एक और रेस्टोरेंट था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके अलावा फिर मैंने अपना लंच मंगा लिया था कुछ ऐसे यहाँ पर छोटा सा। मैंने बर्गर किंग से एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। ऑल दो मैं इंडिया में सॉरी जयपुर में ये सब नहीं खाता हूँ ज़्यादातर। और ये देखिए ये 2 पेट डॉग्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो बड़े प्यारे से हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो जिम चलते हैं, और जिम के बाद जाएंगे डिनर करने। तो जिम के लिए मैं तैयार हो गया था, और अब यहाँ से जाना था टुवर्ड्स द जिम। और आज मुझे करना था कार्डियो और थोड़ा सा बैक ट्रेनिंग, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ अभी दिख रहा था, अभी सब लाइट अप हो जाएगा बहुत अच्छे से। जिम मैंने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में भी दिखाया था, छोटा है बट 25 किलो तक के डंबल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ ये जो मशीन है ये काफ़ी अच्छी है। उसमें आप बैक लगा सकते हो, जैसे मैं आपको आगे लगा के दिखाऊंगा। आप चेस्ट लगा सकते हो, ट्राइसेप्स लगा सकते हो, बाइसेप्स लगा सकते हो। तो फंक्शनल सारे जितने भी मूवमेंट्स होता है आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए 25 किलो तक के डंबल्स हैं, तो अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा। स्पेस कम है तो अगर 2-4 लोग हो गए तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा, अदरवाइज़ तो ठीक है। क्रॉस ट्रेनर एक यहाँ पर थी, उसके अलावा जो ट्रेडमिल थी वो ख़राब हो गई थी इनकी। तो मैंने कहा चलो पहले कार्डियो से शुरू करते हैं, उसके बाद वेट्स पे जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप विंटर्स में एक्सरसाइज कर रहे हो कि आप पहले कार्डियो करो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल हो जाए। और पानी पीते रहो, हाइड्रेशन इज़ द की। ये प्रोटीन और प्री वर्कआउट लोग लेते रहते हैं, या प्रोटीन बाद में लेते हैं, सोचते हैं वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। पानी एक्चुअली सब कुछ है। और ये लाइट वेट था इसलिए मैं ऐसे लेके बैठ गया, मैं आलसी आदमी हूँ। अदरवाइज़ आपको ऐसे लेके एकदम से एक हाथ से टेढ़े मूवमेंट से नहीं बैठना चाहिए। तो ये तो मैं बैक लगा रहा था अपनी, और बैक का वर्कआउट मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं थक गया था। और बैक कर लो तो उससे एक थकान मिट जाती है, बैक थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपके दर्द वर्द नहीं होता जो लॉन्ग रूट्स पे लोगों के लोअर बैक में होता है। और ये देखिए पंप, देखिए बॉडी तो अच्छी है। और उसके बाद चल रहा था बुफे डिनर की तरफ। तो अब मैं आप लोग को बुफे डिनर दिखाता हूँ। वैसे मैंने पहले बताया था कि बुफे डिनर का स्प्रेड अच्छा है,
और मुझे जो पनीर की सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी इसमें मीठे पे लगी। तो उन लोगों ने ये अच्छा काम किया कि हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि बड़ी फैमिली है, तो उन्होंने अला कार्ट कर दिया कि आप अला कार्ट से भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ज़्यादा थे, वेजिटेरियन ऑप्शंस कम थे, और वो टेस्टी कम थे जो थे। बट उन्होंने क्योंकि अला कार्ट ओपन कर दिया, तो अब इसमें कोई बुराई करने का सेंस ही नहीं बचता है कि फिर मैं क्या आप लोग को बताऊं। बट अगर मुझे यही बुफे डिनर करना होता और यही सब आइटम्स में से खाना होता, तो देखिए चाउमीन अच्छी थी, बट पनीर की सब्ज़ी और ये सब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग स्प्रेड को देख सकते हैं, और ये मेरी वाइफ ने स्प्रेड कवर किया था। और ये देखिए, ये एक हनी चिली टोफू मुझे एक नया आइटम मिला। ये जनरली नहीं मिलता है, टोफू बहुत कम लोग इंक्लूड करते हैं अपने स्प्रेड में। तो थैंक्स टू ताज कि उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड करा। तो जो मेरी तरफ फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट ऑप्शन हो जाता है। मैंने भी ले लिया था, तो काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। पनीर देखिए अभी भी कई जगह नकली मिलता है, इंडिया में रोज़ की न्यूज़ आती है। टोफू रिलेटिवली फिर भी उतना नकली नहीं मिलता है। और स्वीट डिश में तो मेरा फेवरेट होता है गुलाब जामुन, और अगर आपका वनीला आइसक्रीम मिल जाए तो वो मुझे मिल गई थी। मैंने यहाँ पर हॉट एंड सार सूप मंगाया था, जो कि ठीक ठीक था। और बाकी मुझे जो इसमें बुफे स्प्रेड का जो सूप था उसका मुझे नहीं आइडिया था, बट खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था। और जितनी भी चेन्स होती हैं वर्ल्ड में, जैसे ओबरॉय हो गया, उन सब के खानों से तो बहुत ही अच्छा होता है ताज का, कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। और ये आप लोग देखिए, तो पोस्ट वर्कआउट क्योंकि वेकेशन था, तो मैं तो खूब मीठा खाया और सब इन्जॉय करा। तो गाइज़, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में।